देख स्वामी, आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस सब कुछ अपना समझ, मेरे अंडरवेयर को छोड़ के। मुन्ना भाई के पास पैसा है, कनेक्शन है और दिमाग भी है, लेकिन फिर भी पैसा टिकता नहीं है। अगर आज के समय में मुन्ना भाई होते तो उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या होता? चलिए बनाते हैं उनका एक कंप्लीट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल। मुन्ना भाई जो स्ट्रीट स्मार्ट है, इमोशनल है, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, जिनका दिल तो बहुत बड़ा है लेकिन सिस्टम जीरो है, इनकम बहुत है पर प्लानिंग कुछ भी नहीं है। और इंडिया में आज ऐसे लोग काफी ज्यादा है जो कमाते तो बहुत हैं लेकिन बिल्ड नहीं कर पाते। तो चलिए उनका पर्सनालिटी एनालिसिस करते हैं। मुन्ना भाई इमोशनल है, इम्पल्सिव स्पेंडिंग करते हैं, सारे ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शंस कैश में करते हैं, आज में जीते हैं, कल की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं और इसी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी जिंदगी में आ ही नहीं पाती है। चलिए उनका इनकम एस्टिमेट निकालते हैं कि कमाते कितना है। तो तोड़ मरोड़ के कहीं से भी जुगाड़ करके महीने का 1,20,000 वो ले आते हैं। 1,20,000 में से, जो कि बिल्कुल भी फिक्स्ड इनकम नहीं है, 40,000 उनका लाइफस्टाइल में चला जाता है, 20,000 उनका लोगों की हेल्प करने में चला जाता है और बाकी का 20,000 उनका रैंडम कैश फ्लो में चला जाता है। कभी गाड़ी में पेट्रोल भरा दिया, कभी अपनी बुलेट को रिनोवेट करके उसके बाजू में एक सीट लगा दी ताकि सर्किट बैठ पाए। और ये सब करते करते उनका महीने का एक्सपेंस हो जाता है 80,000 और जो 40,000 बचा है उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं उड़ा ही देते हैं। अब मुन्ना भाई की रिस्क एनालिसिस होगी तो 4 मेजर रिस्क है। पहला, कैश हैंडलिंग, तो कोई रिकॉर्ड नहीं रह पाता, तो हिसाब किताब ही नहीं रहेगा। दूसरा है इमोशनल स्पेंडिंग, जैसे ही किसी ने पैसा मांग लिया, किसी को मदद करने की नौबत आ गई तो तुरंत पैसा दे दिया। तीसरा है नो इन्वेस्टमेंट हैबिट, मतलब पैसा आइडल पड़ा रहता है। चौथा है नो फ्यूचर प्लानिंग, मतलब इमरजेंसी आई तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, क्या करेंगे। और ये 4 प्रॉब्लम्स की वजह से वो कभी फाइनेंशियल ग्रोथ कर ही नहीं पाते। अब करते हैं मुन्ना भाई का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो जो 40,000 बचे हैं उसको सिस्टम में लाना पड़ेगा। हालांकि मुन्ना भाई को कॉम्प्लिकेशंस पसंद नहीं है, तो उनके लिए एकदम सिंपल प्लान है। 20,000 की SIP, 10,000 का इमरजेंसी फंड और बाकी जो 10,000 बचा उसका कंट्रोल्ड कैश एक्सपेंस। एकदम समझ के, सोच के, जहां जरूरत हो वहीं वो 10,000 खर्चा, नहीं तो वो बैंक में रहना चाहिए एनी टाइम। और इन सब के ऊपर कैश को बैंक में लाना पड़ेगा। बैंक में रहेगा तो हिसाब में रहेगा और हिसाब में रहेगा तो प्लानिंग हो पाएगी। अब करेंगे मुन्ना भाई का SIP एलोकेशन का प्लान। एकदम सिंपल, इंडेक्स फंड में 10,000, फ्लेक्सी कैप में 6,000 और हाइब्रिड फंड में 4,000। पहला स्टेबिलिटी देगा, दूसरा ग्रोथ देगा और तीसरा सेफ्टी देगा, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, जैसा मुन्ना भाई को पसंद है। अब ये बात सुनो, 20,000 रुपए 20 साल के लिए कंपाउंडिंग पे 12% रिटर्न माने तो भी 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा कर सकती है। मुन्ना भाई जैसा बंदा जो सिर्फ कैश में डील करता था वो भी करोड़पति बन सकता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो सिस्टम फॉलो करे। तो मुन्ना भाई से हमने क्या सीखा? कैश इनकम से वेल्थ नहीं बनती, फाइनेंशियल सिस्टम बैंक प्लस SIP है और इमोशनल स्पेंडिंग को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है भैया। इंडिया में रहना है तो इमोशंस को छोड़ के प्रैक्टिकलिटी पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी पहली सही SIP सेटअप करने के लिए तैयार हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें, उस पर फॉर्म फिल करें और हमारी टीम से कांटेक्ट करें। हम आपकी पूरी सेटअप में मदद कर देंगे। और हाँ, ये भी बताना अब अगली बारी किसकी।